अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने फ़हम कुरान कोर्स में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 30 का हम मुतालिया करेंगे। इस आयत में हमें बताया गया है कि एक दिन आने वाला है जब हमारे आज के किए हुए अमाल जो हैं वो सारे के सामने हमारे सामने होंगे, और उस वक्त मुजरम ये तमन्ना करेंगे कि काश अभी ये दिन हमसे बहुत दूर होता। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा, हाँ इसने भलाई की हो या बुराई। इस रोज़ आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन इससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का निहायत खैर ख्वाह है। आइए तर्जुमा पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा दिन ताजे दो पाएगा, कुल्लो हर नफ्सिन शख्स, यौम ताजिदु कुल्लु नफ्सिन जिस दिन पाएगा हर शख्स, माँ जो अमिलत इसने की, मिन से खैर नेकी, जिसने कोई भी नेकी की होगी वो शख्स वो उसको अपने सामने पाएगा, मुहजरा मौजूद। वमा और जो अमिलत इसने की है, मिन से कोई, सू इन बुराई, जो इसने बुराइयां की होंगी वो भी अपने सामने हाजिर पाएगा। तो फिर क्या हुआ? तवज्जो वो आरजू करेगा, लो अन्ना काश के, बैनहा इसके दरमियान, बैनहू और इसके दरमियान, अमदन फासला, बईदन बहुत दूर का। यानी अगर किसी की बुराइयां ज़्यादा होगी ना वो पछताएगा। ओ याहज़िरुकुम व याहज़िरुकुम व युहज़्ज़िरुकुम, और तुम्हें डराता है अल्लाह, नफ्सहू अपनी ज़ात से, वल्लाह और अल्लाह, रऊफ़ुम बिल-इबाद शफ़क़त करने वाला है अपने बंदों पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा, वो दिन आने वाला है जब पा लेगा हर नफ्स जो इसने अच्छा किया हो अमल सामने मौजूद। वमा अमिलत मिन सूइन, और इससे भी जो इसने बुरा अमल किया होगा, तवद्दु लो अन्न बैनहा व बैनहू अमदम बैदा, वो आरजू करेगा काश के बेशक इसके दरमियान और इसके बुरे अमाल के दरमियान दूर दराज का फासला होता। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, और अल्लाह डराता है तुमको अपने आप से, वल्लाहु रऊफ़ुम बिल-इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ही शफीक है। यानी ये उसकी शफ़क़त और मेहरबानी है कि वो अभी से हमें खबरदार कर रहा है कि अगर बुराइयां ज़्यादा हुई तो उस दिन तुम परेशान हो जाओगे, पछताओगे, इसलिए अपनी बुराइयों को नेकियों से बदल लो। उस रोज़ जिसकी बुराइयां ज़्यादा होगी वो उस रोज़ वो आदमी का तमन्ना करेगा काश अभी ये दिन बहुत से बहुत दूर होता। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा, हाँ इसने भलाई की हो या बुराई। इस रोज़ आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन इससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का निहायत खैर ख्वाह है। यानी ये उसकी खैर ख्वाही ही है कि वक़्त पर तुम्हें मुतनब्बे कर रहा है कि बुराई के तरीके, ख़ुसूसन मुआलात, कफ़ार के साथ भाईचारा और उनके रस्तों पर चल के बुराई के रस्तों पर चलना जो है वो अल्लाह से के गज़ब से अपने आप को बचा लेने के लिए कबल अज़ वक़्त इंतज़ाम कर लो। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी तफसीर उस्मानी में लिखते हैं कि खुदा से डर कर अगर कोई बुराई छोड़ोगे तो इसकी मेहरबानी फिर तुम्हारा इस्तेमाल करने को तैयार है, ना उम्मीद की होने की कोई वजह नहीं। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और अल्लाह ताला को गफूर रहीम पाओगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यही एक तरीका है कि तुम अल्लाह के महबूब बन सकोगे।
اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی خیر خواہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہتری چاہتا ہے. اسی لیے آج جبکہ ہمیں دارالعمل میں ہیں، اس وقت ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ یہ اور یہ کام، یہ اور یہ باتیں، یہ کفار کے ساتھ برائی کے رستے پہ چلنا، یہ انجام یہ خرابی کا موجب ہو سکتے ہیں. اپنے انجام کی فکر کر لو. یہی اس کی بہترین خیر خواہی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا نقصان نہ کریں، ہم اپنا فائدے والے کام کر لیں اور نیک رستے پہ چلیں. تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن گیلانی لکھتے ہیں، قیامت کے دن کی سختیوں اور دوزخ کے عذاب سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچ گیا اور دوزخ کے عذاب سے بچ گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے تمہیں میں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس بات کا حکم دوں اس کو اپنی حسب استطاعت بجا لاؤ. اس میں آج ہمارے لیے سبق ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا. نیک عمل کرنے والا خوش ہوگا، جبکہ آج جو لوگ برے عمل کرتے ہیں اور ان کو اجتماع دکھ رہے ہیں، وہ سخت حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے کہ کاش یہ دن اس پر نہ آتا. آج اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا ہی میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور اللہ کے تقوی کو اختیار کریں، کیونکہ وہی اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے. اسی نے خیر خواہی کی نیت سے خیر خواہی کی ہماری خیر خواہی چاہتے ہوئے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ آج دنیا میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. اور عقل مند وہی ہوگا جو آج اس پکار کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ میں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.